हेलो दोस्तों, इंजीनियरिंग ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि शेयर मार्केट में इतना पैसा है कि वो पूरे देश की पैसों की प्यास बुझा सकता है। देखिए, ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट को ठीक से समझते नहीं हैं और उनके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट एक जुआ सट्टा की तरह है। उसमें बहुत रिस्क होता है, इसमें पैसा केवल किस्मत वालों का ही बनता है। लेकिन ऐसा वही लोग कहते हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में आधी अधूरी जानकारी है। यार, तैरने आता नहीं और नदी में कूदोगे तो डूबोगे ही ना। तो पहले तैरना सीखो फिर कूदो। वही कोविड-19 के बाद यंग लोगों में इसकी रुचि काफ़ी ज़्यादा दिखाई दी है, क्योंकि उस टाइम सबके पास टाइम था कुछ नया करने का, ऑनलाइन पैसा कमाने का। तो लोगों ने शेयर मार्केट की ओर रुचि दिखाई। पर कोविड के बाद कोविड के पहले तक कोई लोगों को शायद ये भी नहीं पता था कि शेयर मार्केट होता क्या है। और कोविड से पहले हमारे इंडिया में मुश्किल से 3% लोग इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और वहीं यूएस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या 50% से भी ज़्यादा है। क्योंकि भारत में लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है और लोगों के मन में ये भी भरा है कि यह एक सट्टा बाजार है, या कई लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में महंगाई दर हर साल 10% से ज़्यादा बढ़ रहा है। आज का रेट 100 रुपये का है, वो अगले साल 110 रुपये का हो जाएगा। और पेट्रोल डीजल के दाम को तो आप लोग देख ही रहे हैं। हर आदमी अपना पैसा बैंक में डाल के ये सोचता है कि हमने सेविंग की, पर बात को थोड़ा समझिए। बैंक में पैसा रखने से वो बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि इस महंगाई के ज़माने में उल्टा घट जाएगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट में 3% ब्याज देता है, करंट अकाउंट तो कुछ देता ही नहीं है। एफडी में भी आपकी 5 से 7% का ब्याज मिलता है, वो भी कुछ ही बैंकों में। और अगर आप इन पैसों को बैंक में, एफडी में जैसे जगहों पे रखने के सोच रहे हैं, तो इससे सालाना 5 से 6% घाटे में ही रहोगे। गोल्ड और रियल एस्टेट में भी 8 से 10% ही मिलते हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, और इतना पैसा एक मिडिल क्लास फैमिली या स्टूडेंट के पास नहीं होता है। लेकिन शेयर मार्केट में आप कम पैसों से भी निवेश कर सकते हैं। सर वॉरेन बफेट को किंग ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उनकी वर्थ केवल इन्वेस्टिंग से ही ग्रो हुई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने इन्वेस्टिंग 13 साल की उम्र में ही चालू कर दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इन्वेस्टिंग काफ़ी देर से चालू किया है। खैर, आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होगा, जिससे आपकी भी कुछ अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है और काम कैसे करता है। दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब है हिस्सेदारी बाजार। जैसे बाजार जाकर हम सब्जी खरीदते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में भी हम कंपनी के हिस्सेदारी को खरीदते हैं और बेचते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम सब्जी बाजार से समझते हैं। दोस्तों, ठंडी में अंडे की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम डिमांड कहते हैं। वहीं गर्मियों में फेस्टिवल में सीजन जैसे नवरात्रि और दिवाली के अंडों की कीमत सस्ती हो जाती है, क्योंकि इसकी मांग कोई नहीं करता और दुकानदारों के पास भी बहुत सारी मात्रा में पड़ी रहती है। मतलब कि जिस वस्तु की मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। और जस्ट इसके अपोजिट, जिस वस्तुओं की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उस वस्तु की कीमत घटेगी। तो ऐसा ही शेयर बाजार में भी काम करता है। जिन शेयरों के डिमांड ज़्यादा होते हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती है, और जिन शेयर की डिमांड कम होती है, उनकी जिसे कोई लेना नहीं चाहता, उनकी कीमत भी सस्ते गिर जाती है। बात करते हैं शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। दोस्तों, भारत में दो प्रमुख एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब आप दुकान समझ सकते हैं, जहां भारत की कुल 5000 से ज़्यादा कंपनियों का शेयर हिस्सेदारी की बिकवाली के लिए लिस्टेड है। तो हम इनमें से एक बीएससी, जिसका पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है एनएससी, जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, सेंसेक्स बीएससी के में लिस्टेड कंपनियों में दिखाते हैं, और निफ्टी 50 एनएससी में लिस्टेड कंपनियों की कीमत दिखाती है। सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनियां शामिल होती हैं, और निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं। पहले के ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को एनएससी बीएससी जाना पड़ता था, लेकिन आज सब प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। आप घर बैठे ही किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद है, जैसे कई सारे बैंक ये प्रोवाइड कराते हैं, और कुछ प्राइवेट ब्रोकर भी मौजूद है। ये ऑनलाइन ब्रोकर भी बहुत सारे मौजूद है, जैसे झरोदा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक और सारी, जिनकी कुछ मिनिमम सी फी होती है,
जिनके अकाउंट बनाकर किसी भी टाइम इन्वेस्ट या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदने चाहिए और कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी का अच्छा परफॉर्म करेगी। दोस्तों किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में दो टाइप की एनालिसिस होती है, पहला फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इनमें कंपनी का पी रेशियो देखा जाता है, टोटल रिवेन्यू कितना है, नेट इनकम साल 10 साल बढ़ रहा है कि नहीं, करेंट एसिड कितनी है, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी कितना है और कंपनी के कैश फ्लो देखना होता है। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट काम। और टेक्निकल एनालिसिस में आप कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर भी कई सारे टूल लगाकर जैसे कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, ब्रेकआउट, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट देखना होता है। जैसे दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में काम आती है। ट्रेडिंग बिना जानकारी के कभी मत करना, नहीं तो आपको लॉस होगा और इसके बाद आप बोलोगे ये तो जुआ है। आपको शुरू में हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं और आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी में निवेश करना है, करने से पहले आपको फंडा एनालिसिस करना जानना पड़ेगा। यदि आप फिर भी आपको निवेश करने की जल्दी है तो आप निफ्टी 50 की कोई कंपनी में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां आपको 15 से 20% रिटर्न आराम से दे देगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए। जय हिंद।